बहुत कुछ सोचा था, बहुत बहुत अरमान थे, पर गुरुजी ने बड़ी जल्दी बुला लिया। तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी बिटिया को सीने से लगा के रखना, गुरुजी मेरी बिटिया को माँ का लाड लड़ाते रहना। इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास बैठी हुई है। मेरे मन ने यही आवाज़ दी कि अनु तेरी बेटी गिर गई, और मैं नंगे पाँव बाहर भागी और घर के बैक साइड पे देखा मेरी बेटी जो गिर गई थी। और आज तक हमें ये मिस्ट्री समझ नहीं आई है वो कैसे गिरी है, कौन सी छत से गिरी है। सभी यही ताने मार रहे हैं कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत। गुरुजी के चरणों में वो गई है। शायद गुरुजी को एक बिल्कुल प्योर सोल चाहिए था और वो प्योर सोल थी, और गुरुजी ने आप उसे अपने चरणों में उठाया है। आप देखेंगे गुरुजी की यहाँ उंगलियां ये पूरी नीली हो चुकी थी। आपने कभी इतना पूजा पाठ करते थे, गुरुजी का नाम करना, जपना वगैरह, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी से आपने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम जितनी मर्जी आस्था में जुड़े हों, जितनी मर्जी पूजा पाठ करें, लेकिन जब अपना कोई चला जाता है ना, तो आप शिकायतें करते हो रब से। मैंने बहुत शिकायतें की, मैंने बड़ी लड़ाई की गुरुजी से। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय, और सभी को राधे राधे, वह सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस समय ना अनुराधा जी के घर पर आया हूँ। अनुराधा जी से एक बार मैंने आपको डुगरी में मिलवाया था, जहाँ पर पहली बार मुझे भी मिलने का मौका मिला था। और गुरुजी को काफ़ी सालों से ये मानते हैं, ये उनका घर है जहाँ पर उन्होंने पूरा अपना गुरुजी का स्थान बनाया हुआ है। गुरुजी के स्वरूप यहाँ पर इनके साथ में एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री कह लीजिए, एक ट्रेजेडी कह लीजिए। जब मुझे भी सुनने में मिला तो मैं भी मेरे पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई। इनकी बेटी जिसका नाम मुस्कान, उम्र 24 साल, वो ना छत से गिर जाती है। ये ओल्ड सिटी में रहते हैं और यहाँ पर आपको पता है गलियाँ वगैरह होती हैं, बड़ी टाइट गलियाँ हैं। छत से गिरती है, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि बच्ची के गिरने का कारण क्या है। परिवार, आप समझ सकते हैं जब घर पे ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या कंडीशन होती है परिवार की। आज उस दिन को 4 महीने हो गए हैं, और पहले तो मैं उस बच्ची को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, जहाँ पर भी वो रहे भगवान के पास, भगवान के हाथों में रहे। अनुराधा जी, क्या हो गया था उस दिन की बात बताएंगे आप लोग कहाँ थे? बच्ची छत से गिर गई, कुछ पता नहीं चला, आज तक ये मिस्ट्री है। हाँ जी, जय गुरु जी। हम ये सामने रूम है, यहाँ पे चाय पी रहे थे। वो बच्ची खुद अपने हाथों से हमें चाय बना के दे के गई है, और वो रोज़ टेरेस पे बैठती थी शाम। हाँ जी, शाम को ना उसकी रोज हैबिट थी, टेरेस से ना बाबे वाली माता सामने दिखती है, तो वहाँ पे वो जो लाइटिंग शो चलता है ना, फाउंटेन, तो वो हर रोज देखती थी और अपनी नानी माँ को दर्शन कराती थी वीडियो कॉल करके। तो बस समझ ही नहीं आई है उस दिन ऐसी कौन सी अनहोनी, कौन सी घटना घटित हुई है कि हमें पता ही नहीं चला। हमारी आवाज़ आई है, एक बहुत जोर से इतनी भयानक आवाज़ आई है कि वो जो आवाज़ थी ना, मुझे 15 ईयर पीछे ले गई, क्योंकि वो जब पहली बार गिरी थी ना, तो सेम वैसी ही आवाज़ थी। और जब वो आवाज़ सुनी है तो हम लोग बाहर को भागे हैं, क्योंकि वो आवाज़ ने ना मुझे आगाज कर दिया अंदर से कि अनु तेरी बेटी गिर गई है। मेरे अंदर से, मेरे मन से यही आवाज़ आई, और कुछ नहीं सूझा हमें कि कोई पत्थर गिरा, कोई ईंट गिरी। मेरे मन ने यही आवाज़ दी कि अनु तेरी बेटी गिर गई, और मैं नंगे पाँव बाहर भागी और घर के बैक साइड पे देखा मेरी बेटी जो गिर गई थी। और आज तक हमें ये मिस्ट्री समझ नहीं आई है वो कैसे गिरी है, कौन सी छत से गिरी है, क्योंकि डबल छत है ऊपर। तो ये मिस्ट्री बस समझ नहीं आई। मैं भी ना छत पे गया था अनु जी, कुछ लगता नहीं है कि कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा हो तो हम कह भी सकते हैं। और आपका छत का मैंने पूरा देखा, बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, कोई गिर नहीं सकता। और आपकी बच्ची की हाइट के हिसाब से गिरना बड़ा इम्पॉसिबल है जी। फिर भी कुछ पता नहीं चला आज तक कभी पता ही नहीं चला। हमने बड़ी कोशिश की कि आगे पीछे कोई घरों में कैमरे हों जहां हम देखें, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्ट्री तो माँ बाप के लिए है,
जो बच्चा 5 मिनट पहले अपने माँ बाप को चाय पिला के दे के जा रहा है, अपने भाई को ब्रेड न्यूट्री दे के जा रही है, वो खा रहा है यहाँ बाहर दीवान पे बैठ के, और रोज की तरह जैसे छत पे जाती है और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बच्चे मिस्ट्री की है। चिल्लाने की भी आवाज नहीं आई नीचे कुछ भी नहीं, कुछ भी बस नहीं, सिर्फ गिरने की आवाज आई है बस। और ये जो बच्चे अभी आए हैं, इनकी मदर और मैं बाहर भागे। वो कहती आज वो कटरा गई हुई है अपने बच्चे का कोई फॉर्म भरने, नहीं तो वो भी आती यहाँ। वो कहती दीदी मुझे भी मेरे मन में हुआ कि कोई गिर गया है, वो भी बाहर भागी। और भैया हमारे कदम ऐसे भाग रहे थे, हम इधर नहीं गए, इधर नहीं गए, जहाँ वो एग्जैक्टली हमारा बच्चा गिरा था वहाँ मतलब हमारे पाँव हमें लेके गए हैं। अब ना ये स्थिति जो है ना, मतलब एक परिवार के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मतलब हम क्या ही पूछें एक माँ को कि कितना दुख हो रहा है बच्चे के जाने का, वो तो ये माँ और इनके हस्बैंड, इनके बेटा, ये सब जान सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ हमने सुनने को मुझे भी आई थी और अनुराधा जी को भी ये सुनने को मिला कि बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं और इतना गुरुजी को मानने के बावजूद भी इनके साथ ऐसा हो गया। आपने भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा सुना होगा? भैया मैंने तो इतना कुछ सुना है ना अपनी बच्ची के जाने के बाद, और ऐसे ऐसे लोगों ने कहा है ना कि जिन पे मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करती थी, गुरुजी ने मेरी वो आंखें ना वो खोली हैं, और ऐसी सिचुएशन पे खोली हैं कि पता नहीं ये सिचुएशन नहीं होती तो मेरी आंखें भी ना खुलती। बहुत बड़ा दुख, हादसा, और ऐसे ऐसे लोग जबकि सहानुभूति भी दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, साथ चल भी रहे हैं, और फिर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मंदिर बाहर फेंक दिया अनुराधा आंटी ने, अनुराधा आंटी पागल हो गई है, वो अपने घर किसी को नहीं आने दे रही है, उसके घर पे नहीं जाओ। और भैया यहाँ ना एक्चुअली सिटी के घर है, तो बाहर से बहुत सारी संगतें आने को तैयार हो गई थी, और उन दिनों हमारी हालत खुद ऐसी थी कि हमें खुद अपनी होश ही नहीं थी। मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नशे वाली दवाइयाँ देते थे कि ये होश ही में ना आए, और मेरी जितनी भी गुरु बहनें हैं, गुरु संगत जो हमारी, जिनका हमारा जो सेवा में जाते हैं हम 7 से 8, उन सभी ने मेरा इतना ध्यान रखा। मेरी बहनों ने, मेरी मम्मी, मेरे भाई भाभी, मेरे हस्बैंड ने, इवन वो खुद इतने बीमार थे, उनको टाइफाइड हो गया उन दिनों, और ऊपर से ऐसी बातें, मतलब इतने दुख के क्षणों में आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप उठाने आए हो कि हमें और गिराने आए हो। मतलब दुनिया को डर ही नहीं है, और सभी यही ताने मार रहे हैं कि गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ। सबसे पहले तो उन्होंने इस बच्ची को ही अपनी गोदी में ले लिया। इससे बड़ा हमारे लिए सेफ मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं होगी कि गुरुजी के चरणों में वो गई है। शायद गुरुजी को एक बिल्कुल प्योर सोल चाहिए था, और वो प्योर सोल थी, इतनी प्योर सोल थी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत प्योर सोल थी, और देवी, एक देवी बोलते हैं ना, देवियों का जन्म होता है, वो देवी अपने माँ बाप को सुख देने के लिए आई थी, और आखिर में गुरुजी के चरणों में चली गई, और गुरुजी ने आप उसे अपने चरणों में उठाया है। आप देखेंगे गुरुजी की यहाँ उंगलियाँ ये पूरी नीली हो चुकी थी, और स्क्रैच के निशान है यहाँ गुरुजी के। गुरुजी ने उसी वक्त जब ये गिरी है, हमें बिल्कुल भी इसकी चीखने चिल्लाने की कहीं से आवाज़ ही नहीं आई। गुरुजी ने इसे गोदी में ले लिया। आपने मतलब कभी, मतलब इतना पूजा पाठ करते थे, गुरुजी का नाम करना, जपना वगैरह, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी से आपने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम जितनी मर्जी आस्था में जुड़े हों, जितनी मर्जी पूजा पाठ करें, लेकिन जब अपना कोई चला जाता है ना, तो आप शिकायतें करते हो रब से। मैंने बहुत शिकायतें की, मैंने बड़ी लड़ाई की गुरुजी से, और गुरुजी ने मुझे आज ये जो बिठाया ना, आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये गुरुजी की कृपा से बोल पा रही हूँ, वरना आज मैं भी नहीं होती, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता। क्योंकि वो बच्ची को खोना हमारे लिए बड़ा, क्या बोलूँ मैं, आप समझ सकते हो कि जब मोहल्ले के आगे पीछे के लोग नहीं उस बच्ची को भूल पा रहे हैं, तो हम तो माँ बाप हैं। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि भैया मैं जब भी घर से सत्संग के लिए जाती थी ना बाहर, तो मैं इतनी डीठ हो चुकी थी। जैसे संगतें कहती थी ना, अनु आंटी आपके घर आना है, तो मैं लाइव में ही बोल देती थी कि नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। हमने पर्सनली अपने लिए ये दरबार बनाया हुआ है कि जब हम थोड़े टायर्ड होते हैं तो हमें सुकून मिलता है गुरुजी के चरणों में। तो ये मतलब लोगों के लिए नहीं है।
और मैं लाइव में बोल देती थी कोई भी ना आए, लेकिन फिर भी जो संगतें बाहर से थी जो प्यार करती थी तो वो चोरी चोरी जैसे आ जाते थे कई लोग, और मुझे पता ही नहीं होता था। और बच्ची उनको चाय पिला पिला मतलब बना बना के उसने घर से चाय पिलानी। और आज पानीपत से, कलकत्ता से, कितनी कितनी दूर दूर से संगतें उस चाय का, वो कहते हैं ना, जो घूंट पी है तो अफसोस करने के लिए इतनी दूर से आई हैं। और आप यकीन करोगे इस बच्ची को पहले कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। मैं से इतनी ज़्यादा, जिस माँ की बच्ची जवान हो है ना, तो वो अपने बच्चे को पूरी सेफ्टी वो करेगी, जब घर से बाहर जाएगी समझा के जाएगी। और मना भी करूंगी मैं लोगों को कि इधर मत आओ, क्योंकि मुझे अपने घर की टेंशन है कि मैं पीछे एक जवान बच्चा भी छोड़ के आई हूँ। बच्चा हमारा वैसा नहीं है, लेकिन दुनिया वैसी है ना। गलियों में रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया है। तो मैं पूरा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके जाती थी, फिर भी संगतें आती थी। और संगतें वही चाय का एक जो घूंट पी के गई है ना, उसके पीछे इस बच्ची को, मैं क्या बोलूँ, इस बच्ची को जाने के बाद ना पूरी दुनिया ने जाना है, पूरी दुनिया भर से, इवन फॉरेन कंट्रीज से लोग इसको अफसोस कर रहे हैं। ये बच्ची ऐसी थी, तो माँ बाप के लिए कितना कठिन होगा। गुरुजी को बहुत मानती थी। बहुत, गुरुजी उसके अंग संग हमेशा रहते थे, वो उनसे बातें करती थी, हमेशा उसके कमरे में उसके पास बैठते थे, उसके सिर पे हाथ फेरते थे। और यहाँ ना ये बाहर कर्टन के पीछे ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, वो उनसे पूरी बातें करती थी, हमेशा वो उनको फील करती थी, बातें करती थी। और मैं कभी कभी कहती थी कि माँ ते पागल है, कुड़ी ते माँ को भी ज़्यादा पागल है। मतलब वो पूरी बातें करती थी। अगर कोई मतलब सेकंड पर्सन देखता ना तो उसको लगता कि ये शायद इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से बातें करती थी। पहले बच्चे से बड़ा माँ बाप को बड़ा प्यार होता है। मतलब आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा मुस्कान के लिए। हमने यही सोचा था, जैसे संगतें बड़ी तरसती थी यहाँ आने के लिए, तो मैंने कहा इन सभी का ना शौक पूरा करूँगी। और इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, चलो इसका कोई रिश्ता मानते हैं, और सभी की इच्छाएं मैं पूरी करूँगी। घर भी थोड़ा कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो सभी को मैं खुशी खुशी अपने घर पे बुलाऊँगी। बहुत कुछ सोचा था, बहुत बहुत अरमान थे, पर गुरुजी ने बड़ी जल्दी बुला लिया। मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी बिटिया को सीने से लगा के रखना, गुरुजी मेरी बिटिया को माँ का लाड लड़ाते रहना। इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास बैठी हुई है। आपके हस्बैंड पूरा मतलब वो भी इस चीज़ से भी बाहर निकल पाए? बिल्कुल नहीं निकल पाए। आज भी वो बहुत रो रहे थे और मैं बहुत समझा रही थी। और सुबह भी मैंने बड़े ही, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ना, उस तरह से मैंने उनको भेजा है। और मैं खुद घुट जाती हूँ, मैं रज के रो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं रोती हूँ मेरा बेटा डरता है, मेरा बेटा कंफ्यूज होता है, मेरे हस्बैंड टूट जाते हैं, क्योंकि घर पे अब हम 3 ही बचे हैं। बहुत मुश्किल होता है। देखिए बड़ा ना मुश्किल होता है। मैं चाहता था काफ़ी दिन पहले अनुराधा जी के पास आता, लेकिन शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था। आज था हुक्म, आज आया मैं। और आज उस बच्ची को गए हुए 4 महीने हो गए हैं। एक इंसान, एक परिवार के ऊपर ना वैसे ही कितनी सारी मतलब मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है जब एक जवान बच्ची का चले जाना। और एक ऐसी मिस्ट्री, पता भी नहीं कि मतलब हमें लगता है ना कि चलो कोई बीमार है, हमें पता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, 5-6 महीने से हो गया, तो हमें एक माइंड में होता है कि बंदा बीमार है। तो बच्ची रोज़ शाम को आरती जो प्रोग्राम होता है, लाइट एंड लेज़र शो चलता है माता बाई वाली का, तो ये सर्कुलर रोड के एरिया में मैक्सिमम घरों से बाई वाली माता नज़र आते हैं। तो रात को बड़ा अच्छा, हम लोग पुल से दर्शन करते हैं, तो ये लोग घर से दर्शन करते हैं। तो बच्ची चाय बनाकर अपने भाई को न्यूट्री ब्रेड खिलाकर जाती है और अपनी नानी जी से वीडियो कॉल करती थी रोज़ रात को। और अचानक उसी दिन बच्ची जो है छत से गिर जाती है। आज तक इस मिस्ट्री का नहीं पता चला कि बच्ची कैसे गिर गई, क्योंकि छोटी बच्ची तो है नहीं, 23-24 साल की बच्ची है। गिरने का कोई कारण आज तक नहीं पता, ना कभी बच्ची ने माँ बाप से कुछ ऐसी बात की जिससे कुछ उनको लगा हो। और जब लोग ऐसी बातें करें जिनसे बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, जो एक संगत बनकर भी घर पे आते हैं और उनके साथ भी जाते थे,
जब उनकी तरफ से ऐसी बातें हों कि गुरुजी ने क्या किया ऐसा, तो उस समय बड़ा दुख होता है कई बारी। लेकिन अनुराधा जी आज 4 महीने के बाद भी अगर थोड़ा सा बाहर निकल पा रहे हैं फैमिली के साथ, तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी इनके परिवार पर इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखे और उस बच्ची को, मुस्कान बच्ची को हमेशा अपने पास रखे गुरुजी, और वो बच्ची जहाँ पर भी रहे हमेशा खुश रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और अनुराधा जी के पास जो नहीं भी आ पाए हैं, इस वीडियो पर अपनी तरफ से वो शोक व्यक्त कर सकते हैं। राम राम। आपका धन्यवाद अनुराधा जी, आपने अपना समय दिया। आप सभी को सनातन धर्म की जय और सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राधे राधे।